बेसिकली ये नेगेटिविटी, ये ट्रोलिंग वगैरह मेरे को समझ में आती नहीं है। तो जो चीज़ मुझे समझ में आती नहीं वो मुझे बॉदर नहीं करती। जो होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन शायद पाकिस्तान ने ठान लिया है कि वो अब उस सीमा को भी पार करेगा, क्योंकि आज वही पाकिस्तान जो दुनिया में टेररिज्म का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है, वही अब एक बॉलीवुड एक्टर को आतंकवादी घोषित कर रहा है। और वो भी किसी छोटे मोटे एक्टर को नहीं, हमारे भाईजान को, बल्कि सलमान खान को। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब भाई साहब वायरल देखिए, जिस सलमान खान ने 26/11 से लेकर पाकिस्तानी आर्टिस्ट के सपोर्ट तक हमेशा पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, आज वही पाकिस्तान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है। असल कहानी शुरू होती है जॉय फोरम 2025 से। रियाद में एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट चल रहा था। स्टेज पर तीनों खान का जलवा, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। डिस्कशन चल रहा था मिडिल ईस्ट में इंडियन सिनेमा की पॉपुलैरिटी पर। सब बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल बकायदा, जब तक कि सलमान खान ने एक लाइन बोल दी, hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. उन्होंने बातचीत में पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग अलग कह दिया। बस फिर क्या था, बलूचिस्तान का नाम सुनते ही पाकिस्तान तिलमिला उठा। बलोच लीडर्स खुशी से झूम गए और पाकिस्तानी मीडिया मेल्टडाउन मोड में चली गई। कुछ ही दिनों में खबर आई कि पाकिस्तान ने सलमान खान का नाम अपनी 4th शेड्यूल लिस्ट में डाल दिया है। वो लिस्ट जिसमें आतंकवादियों और उनके समर्थकों का नाम होता है, उन्होंने इसमें सलमान खान का नाम डाल दिया। अब सोचिए, वो देश जो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहता है, जो दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पालता है, जो अपने ही देश से आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, वही देश एक बॉलीवुड एक्टर को टेररिस्ट बोल रहा है। अगर हिपोक्रेसी एक ओलंपिक स्पोर्ट होती ना, तो पाकिस्तान हर बार गोल्ड मेडल लेकर लौटता। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को सलमान की एक लाइन से इतनी जलन क्यों हुई? इसके पीछे जवाब छिपा है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। करीब 44% जमीन उसी की है। खनिज, तेल, गैस, कॉपर, गोल्ड सब कुछ वहीं से निकलता है। लेकिन उस इलाके के लोगों के घरों में खुद गैस नहीं है। डेवलपमेंट जीरो, रोजगार जीरो और हर कोने में फौज के कैंप। दरअसल 1948 में जब अंग्रेज भारत पाकिस्तान छोड़कर गए, तब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्कलात के नाम से पाकिस्तान ने उसके साथ एक समझौता किया था कि दोनों देश अलग रहेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वहां के राजा पर दबाव डालकर उसे जबरन पाकिस्तान में मिला दिया। तब से बलोच के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें कुचलने में लगा है। हर दशक में एक विद्रोह हुआ, 1948, 1958, 1973, 2006 और फिर 2020 के बाद से भी। हर बार जवाब मिला, लेकिन बमों से, टॉर्चर से और गायब कर देने की नीति से। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने दर्जनों रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं कि जहां किल एंड डंप पॉलिसी चलती है, जहां एक्टिविस्ट उठाए जाते हैं और कुछ दिनों बाद सड़क किनारे उनकी लाशें मिलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 से ज्यादा लोग अब तक गायब हो चुके हैं। बलूचिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहां का लिटरेसी रेट पाकिस्तान में सबसे कम है। 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। महिलाओं की स्थिति और भी भयावह है। सिर्फ 8% महिलाएं ही रोजगार में हैं और केवल 16% के पास मोबाइल फोन है। मतलब साफ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक रिसोर्स कॉलोनी बन चुका है। वहाँ के खनिज पंजाब को मिलते हैं और वहाँ के लोग बस अत्याचार झेलते हैं। और अब बात करते हैं CPEC की, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। चाइना ने इस इलाके में भारी निवेश किया है और ग्वादर पोर्ट पर पूरा कंट्रोल अब चाइनीज कंपनियों के पास है। वहाँ चाइनीज वर्कर्स हैं, चाइनीज सिक्योरिटी है, लेकिन लोकल बलोच लोग, उन्हें उनके ही घरों से बाहर निकाला जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार को बलूचिस्तान की बात जरा भी नहीं सुहाती। और जब सलमान खान ने वहां का नाम पाकिस्तान से अलग लेकर बोला, तो पाकिस्तान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। अब मजे की बात सुनिए कि वही सलमान खान है जो हमेशा पाकिस्तान के प्रति नरम रहे हैं। 2010 में उन्होंने 26/11 अटैक को ओवर हाइप्ड कहा था। 2015 में याकूब मेनन की सजा के खिलाफ ट्वीट किया और ये अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट का सपोर्ट किया और सुल्तान में पाकिस्तानी सिंगर से गाना गवाया। यहाँ तक कि पुलवामा अटैक के बाद भी उन्होंने किसी टेररिस्ट का नाम लेकर क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन अब वही सलमान खान पाकिस्तान की नज़र में टेररिस्ट बन गए हैं। कहने को तो ये एक हंसी की बात है, लेकिन ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी दिखाता है।
तो इस पूरे एपिसोड में दो बातें साफ हैं। पहले कि ये एक तमाचा है उन बॉलीवुड चेहरों पर जो पाकिस्तान को पीसफुल कहकर क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी कि पाकिस्तान खुद इतना डर चुका है कि एक एक्टर की जुबान फिसलने से भी उसकी नींद उड़ जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, वो उसका सबसे गहरा डर है, और शायद अब सलमान खान को भी इसका एहसास हो गया होगा। कभी कभी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने वालों को भी सख्त सच्चाई से टकराना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।